गाइस वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैच रिपेयर वर्क के बारे में, क्योंकि करंटली यहीं पे जो काम चल रहा है सब जगह पे पूरे राजस्थान में फ़िलहाल जो काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं पैच के। तो पैच कैसे करते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए नई होंगी। और आपने देखा भी होगा, आपके इलाके में अगर पैच हो रहे होंगे तो वहाँ पे देखा भी होगा आपने। तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी पैच रिपेयर वर्क के रिलेटेड। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो साइट से ली हुई फ़ोटोज़ हैं, तो इन्हीं के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो हम देखते हैं इसमें से आपके काम की फ़ोटो जो है सबसे पहले कौन सी है। तो फिलहाल आप आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक्चुअली WMM। देखो, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी थ्योरी में कि एक होता है WBM, एक होता है WMM। एक होता है वाटर बाउंड मैकेडम और एक होता है वेट मिक्स मैकेडम। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका WMM। अब क्यों है WMM, WBM क्यों नहीं है? क्योंकि WBM में मैंने बताया था आपको कि उसमें सिर्फ जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं क्रशर के, वो आते हैं। लेकिन जो WMM होता है उसमें स्क्रीनिंग मटेरियल भी मिक्स में आता है, जबकि WBM में क्या था, स्क्रीनिंग मटेरियल को बाद में डाला जाता है। पहले आप WBM डालेंगे, उसके बाद में ऊपर से उसमें स्क्रीनिंग मटेरियल डालते हैं, फिर वाटर डाल के और फिर स्प्रिंकल करके फिर वापस से हम रोलिंग करते हैं उसकी, ये प्रोसीजर रहता है। WMM में स्क्रीनिंग पहले से मिक्स आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बड़े बड़े से पत्थर हैं और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो इसमें डस्ट भी आपको दिखेगी। ये कुछ कुछ मिट्टी जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें मिक्स आती है, एक मिक्सचर आता है पूरा। यानी कि यहाँ पे गंदा सा स्टोन आपको दिखेगा यहाँ पे लगभग, ठीक है। सारे स्टोन जो है वो डस्टी होंगे, तो वहाँ पे डस्ट मिक्स में आती है। ये होता है आपका WMM। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका फिल था, जो पोर्ट होल था आपका, जो भी गड्ढा था, उसको भर दिया WMM से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको भर दिया है, यहाँ पे इसको भर दिया है। अब उसके बाद में अगला काम जो होता है वो होता है स्प्रिंकल। तो यहाँ पे होता ये है कि वाटर स्प्रिंकल करना होता है, उसके बाद रोलिंग करनी होती है। लेकिन कभी कभी साइट पे ऐसा हो जाता है कि वो स्प्रिंकल नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही उसको रोलर करा चला देते हैं, यानी कि बिना पानी छिड़के रोलिंग कर देते हैं। तो उससे भी आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे इस पे रोलिंग की हुई है, तभी आपको ये इतना सेट दिख रहा है, एज टू एज इसकी सेट है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रोलर चला दिया। उसके बाद में अगला काम क्या होता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं टैग कोड की मार्किंग, ये करनी होती है। अब ये कैसे किया है इन्होंने, यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ तक तो इनका पैच है। अब पैच की आप बाउंड्री पे तो लेंगे नहीं, उससे हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि अगर पैच जो है वो उखड़ ना जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे लोगे तो उसके उखड़ने के चांसेस रहेंगे, तो पूरा पैच खराब हो जाएगा। तो आप इसको कुछ बढ़ा के लेते हैं, यहाँ तक ले लोगे या फिर थोड़ा सा यहाँ तक ले लोगे, फिर इसको यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए, चूंकि ये पूरा एक गड्ढा है तो इसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा जा रहा है और यहाँ पे फिर एक गड्ढा है। तो अगर आप इसको लेंगे, यहाँ तक स्ट्रेट ले लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से इसको टर्न कर देंगे, क्योंकि इसको जनरली हम रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में ही लगाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको सर्कल शेप में लगा देंगे या किसी और शेप में लगा देंगे। इरेगुलर शेप नहीं होता पैच का। पैच हमेशा आपको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फॉर्म में ही लगाना होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कॉर्नर बनाने होते हैं और यहाँ पे फिर इसको हम आगे ले गए, और ये चूंकि पैच यहाँ पे था इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया। अब इसमें क्या हो सकता था, इसमें इस पैच को मैं यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता था और यहाँ पे नया पैच ये छोटा सा एक बना सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो देखो, यहाँ पे पैच बन जाएगा और यहाँ तक ये पैच है, और ये जो बीच की आपकी नाली बच जाएगी, इसमें पानी भरेगा। पानी भरने के कारण ये इधर का पैच भी ख़राब करेगा और ये इस पैच को भी ख़राब करेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप थ्योरी में नहीं देखोगे, लेकिन जब साइट पे जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए जब एक्सपीरियंस से आता है ये बात कि अगर आप यहाँ पे इस पैच को नहीं बनाते हैं, इसमें जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे पानी भरेगा और ये पैच को ख़राब कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैच को पूरा कंटिन्यू एक ही बनाएंगे इस तरह से। तो ये कंप्लीट एक पैच बनाएंगे। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जैसे इसके हाथ में ये जो देख रहे हो, ये डामर है। डामर मतलब कि बीटी है। बीटी में इसमें टैग कोट है, इसमें केमिकल मिक्स होता है। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले, प्राइम कोट और टैग कोट। तो प्राइम कोट हम करते थे 24 आवर्स पहले, और टैग कोट हम करते थे बीटी करने से जस्ट पहले। तो यहाँ पे हम टैग कोट करते हैं, इसमें केमिकल मिक्स होता है, यहाँ पे इसमें भरता है, इसमें छेद होते हैं कुछ, तो वो उसको इस तरह से स्प्रिंकल करता है पूरे पे। और स्प्रिंकल करने के बाद में कैसा दिखेगा, तो वो आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं। ये गड्ढा था, इस पर मार्किंग कर दी, उसके बाद में इस पर रोलिंग कर दी, उसके बाद में इसको टैग कोट को स्प्रिंकल करते हुए स्क्वायर फॉर्म में ये पैचेस बना दिए। ठीक है। अब ये देखिए, जो आपका WMM था, इसके ऊपर ये पूरा टैग कोट लग गया है। ये ज़रूरी क्यों है, अगर आप इसको स्प्रिंकल नहीं करते हो तो जो आप डामर ऊपर डालोगे, जो बीटी आप डालोगे, PMC डालोगे,
वो एग्रीगेट पे चिपकेगा ही नहीं। तो चिपकेगा नहीं तो वो उखड़ के चला जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद में ही आपके पैच जो है वो उखड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पैच के इससे चिपकने के लिए या स्टिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप टैग कोड डालें। ठीक है, टैग कोड का ये पर्पज़ है। और एक काम और था कि जब आप पैच को, जैसे आपके पास में कोई गड्ढा है, तो उसको WM डालने से पहले आप ब्रूमर के थ्रू, बुआरी के थ्रू या झाड़ू के थ्रू आप उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। या फिर अगर आपके पास में कंप्रेसर है तो आप कंप्रेसर से भी कर सकते हैं, एयर ब्लोअर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको पूरा साफ़ कर लेते हैं, उसका जो भी लूज़ मटेरियल है, जो मिट्टी है, वो सब हटा देते हैं। उसके बाद मटेरियल डालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसीजर था जो शुरुआत में हम करते हैं। और उसके बाद में ये सारा इन्होंने टैग कोड बिछा दिया है। अब अगला जो काम है वो आता है PMC का। तो PMC देखिए इस तरह से ये ट्रॉली भर के आती है। और जो बड़े काम होते हैं उनमें जो ट्रक देखते हैं आप, छोटे वाले ट्रक, लोडिंग ट्रक, वैसे ट्रक भर के आते हैं। और यहाँ पे इस तरह से PMC को डाल दिया जाता है। उसके बाद में ये इससे जो है इसको बिछा देते हैं पूरे, जिस तरह जहाँ जहाँ पे आपका पैच है उसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग इसको हम पूरे पे बिछा देंगे। कैसे बिछाएंगे? इसकी जो थिकनेस है वो जनरली हम रखते हैं 20 mm, 20 mm की थिकनेस इसकी रखते हैं। और उस तरह से हम इसको पूरा बिछा देते हैं। उसके बाद में पीछे पीछे रोलर चलता है और रोलर इस पर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, करीब 90 से 100 के करीब इसका टेम्परेचर रहता है रोलिंग के टाइम पे। और जब प्लेस करते हैं तो 120 के करीब रहता है। तो इसका टेम्परेचर इस तरह से रहता है, इससे कम अगर होता है तो फिर इस पर रोलिंग होगी नहीं। और एक बार ये ठंडा हो गया तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको इस तरह से ट्रॉली में या फिर बड़े ट्रक्स पे लाया जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। उसके बाद में पीछे पीछे रोलर चलता है। और आगे हम और देख लेते हैं इसमें कोई फ़ोटो अगर आपको मिल जाए। ये देखिए बहुत ही पास से फ़ोटो ली हुई है। तो ये इस तरह से इसको प्लेस करते हैं, इवन सरफेस एक बना देते हैं, उसके बाद में रोलिंग करते हैं और फिर ये पैचेस सेट हो जाते हैं। अब ये तो हो गई PMC। PMC में होता क्या है, इसमें दो साइज़ के आपको स्टोन चिप्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, जैसे मार्बल चिप्स हम पढ़ते थे वैसे ही स्टोन चिप्स होते हैं। तो 10 mm और 20 mm की इसमें गिट्टियाँ होती है। गिट्टियाँ मतलब ग्रिट, इसको बोलते हैं एग्रीगेट। तो छोटे एग्रीगेट होते हैं 10 mm 20 mm के, और वो इसमें डाले जाते हैं, उसको बोलते हैं PMC। थिकनेस इसकी 20 mm की लेते हैं। और इसको बिछाने के बाद में, इसके रोलिंग करने के बाद में जो अगला काम होता है वो होता है सील कोट का। सील कोट आपने पढ़ा होगा, इसको वीरिंग कोट भी बोलते हैं। और उसका यूज़ ये है कि अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो इसमें देखिए जो स्टोन्स है वो 10 mm 20 mm के, यानी कि इसमें वर्ड्स रहेंगे ऊपर सरफेस पे, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स रह जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बारिश हो गई या कुछ और हो गया तो ये पार्टिकल्स उखड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। तो सील कोट क्या करता है, इसको अच्छे से पैक कर देता है। उसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर सील कोट किया जाए। तो जनरली होता यह है कि PMC करने के थोड़ी देर के बाद में ही हम सील कोट कर देते हैं, उसी दिन, सेम डे। ठीक है, तो तब आपका पैच पूरी तरह से पैक होता है। और फिर आपका जो फाइनल है वो लुक आता है इस पैच में। तो ये बेसिकली पैच का प्रोसीजर है। देखिए ये PMC इन्होंने डाला हुआ है, इसके बाद में पीछे रोलर चल रहा है जो रोलिंग करते हुए चल रहा है। ये देखिए पीछे ये सारा इसने रोलिंग किया हुआ है। और इसके बाद में फिर इसमें सील कोट की गाड़ी आती है और सील कोट हम इस पर कर देते हैं, तब जाके हमारा पैच कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसीजर है पैच का जो आपको फॉलो करना होता है, राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।